तो बहुत सारे बुके रखती है, लेकिन रिया अस्मा से नाराज़ ही दिखाई देती है और उसे समझाती है कि खुदा के लिए क्या तुम ये दुश्मनी भूल नहीं सकती हो। लेकिन आगे से अस्मा कहती है इसी वजह से मैं ज़िंदा हूँ, ना मैं ये दुश्मनी भूलूंगी ना मैं किसी को भूलने दूंगी। इधर कबीर आ जाता है रिया के रूम में और आते ही उसे कहता है कि तुम मेरी तरफ 1 कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाऊंगा। लेकिन रिया इनकार कर देती है उसकी तरफ कदम बढ़ाने से। आज की एपिसोड में आपने देखा महबीना नए रिश्ते की ढूंढ और जांच पड़ताल करने के बाद अपने बेटे को राजी कर रही होती है और वफा आकर गुस्सा करती है कि आप क्यों ऐसा कर रही हैं, आपने सारा मेरा जेवर ले लिया है और मेरी शौकन को पहनाने के चक्रों में है। इतनी देर में मुबीन भी आ जाता है। मुबीन आकर अपनी माँ को समझाता है कि वफा के हाथ में नहीं है कि वो बच्चे पैदा करके अभी आपको दे दे, लेकिन वो गुस्सा करती है कि तुम्हारे पास 2 माह का टाइम है, अगर ऐसा ना हुआ तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी। इधर मुबीन समझाता है कबीर को, उसको पता चल जाता है कि कबीर मोहब्बत करने लगा है रिया से। वो उसे समझाता है कि वो अस्मा की बहन है, पीछे हट जाओ, लेकिन कबीर किसी सूरत के बात मानने को तैयार नहीं है। वो पहुंचता है रिया के पास हॉस्पिटल में। इधर मुबीन आकर समझाता है वफा को कि जैसे मेरी माँ कह रही है वैसे ही कर लो, उसके साथ कोई बहस ना करो, शादी तो मैंने करनी है, उसे तैयारियां करने दो, मैं इनकार कर दूंगा एंड टाइम पर। इधर अस्मा घर आकर गुस्सा करने लगती है सिकंदर पर कि रिया की तरफ तो मैंने गोली चलाई ही नहीं थी, वो गोली कबीर के लिए थी जो रिया ने खाई है। फिर आगे से सिकंदर उसे कहता है कि रिया ठीक कह रही थी, तुम अपने गुस्से में पागल हो गई हो, आज रिया को मार रही थी, कल तुम मुझे मारोगी। तुम्हें अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए। दुश्मन की हमेशा कमजोरियों का फायदा उठाते हैं, उससे नुकसान नहीं पहुंचाते। रिया ठीक कह रही थी कि अगर तुम गोली मारती तो तुम सीधी जेल चली जाती। उसे कहता है कि अपनी गन ढूंढो। गन ढूंढती है लेकिन गन कहाँ से मिलती, गन तो वाजिद के पास होती है। कॉल करके अस्मा वाजिद से जैसे ही गन का मालूम करती है, वो आगे से झूठ बोल देता है कि मैंने तो नहीं उठाई, वहीं पे देख लो, वहीं कहीं पड़ी होगी। इधर कबीर जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचता है रिया के पास तो रिया को सोया हुआ देखकर खामोशी से पास बैठ जाता है और रिया को जैसे ही पता चलता है कि कबीर उसके पास था तो उसे कहते ही है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, फिर तुम्हें कोई देख लेगा तो मसला हो जाएगा। तो आगे से कबीर उसे कहता है कि मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। रिया को नाश्ता करवाने के बाद उसे मेडिसिन दी जाती है और कबीर इतनी देर में उसके साथ ही रहता है। फिर उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। वो उसे अपनी लव स्टोरी सुना देता है और उसे ये भी कह देता है कि लड़की लगता है कि मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं कर पा रही। रिया चाहते हुए भी अपनी मोहब्बत का इजहार कबीर के सामने नहीं करती। कबीर वहाँ से उठकर चला जाता है और उसको कहता है तुम हमेशा मुझे अपने पास पाओगी। नेक्स्ट ड्रामा रिव्यू के लिए मेरे साथ रहिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा।